निगाहों में मंजिलें थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिलें थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। किसी भी बहुपद का 3 शून्य के दिए रहने पर उसका जांच कैसे करते हैं? आज ये काम आएगा वो फॉर्मूला, ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक शायर ने बहुत ही खूबसूरत शायरी कही है। निगाहों में मंजिलें थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिलें थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी बहुपद का 3 शून्य के दिए रहने पर उसका जांच कैसे करते हैं। हम लोग जांच कैसे करेंगे कि बहुपद का दिया हुआ शून्य सही में शून्य है या नहीं है, और फिर उसके गुणांकों के बीच संबंध को दिखाना है। यहाँ पर क्या है प्रश्न है, देखिए ऐच्छिक में है, एनसीईआरटी का 2.4 का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित निर्घात बहुपद के साथ दी गई संख्या उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापित कीजिए। यानी कि हर एक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको सत्यापित करना है और जांच करना है कि दिया हुआ जो शून्यक है वो बहुपद का शून्यक है या नहीं है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर हम देखिए, यहाँ पर पहला नंबर बना देते हैं। EHW आप घर से बना लीजिएगा। देखिए यहाँ x का मान दिया हुआ है। यहाँ पर x का मान, एगो मान होगा 1/2, एगो मान होगा 1 और एक मान है -2। हम बारी बारी से इसमें x का मान रखेंगे। अगर x का मान रखने पर 0 आंसर आएगा तो हम बोलेंगे शून्यक है। शून्य का मतलब क्या हुआ? शून्य का मतलब होता है 0। x का मान जब बहुपद में रखेंगे तो आंसर आना चाहिए 0, तो बोलते हैं शून्यक है। अगर x का मान अगर रखेंगे बहुपद में 0 नहीं आएगा तो बोलेंगे शून्यक नहीं है। तो मान लेते हैं यहाँ पर px बराबर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है 2x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। हमको x का मान 1/2 रखना है, 1 रखना है, -2 रखना है। तो हम लिखेंगे x बराबर है ना 1/2 रखने पर, ठीक है। तो p या x है तो x का क्या लिख देते हैं, 1/2 लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 गुने, अब 1/2 के पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस जहां जहां x है तहां रखेंगे 1/2 माइनस 5 गुने 1/2 प्लस 2। एक बात बताइए, इसके पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 3 में गुना होगा। 1/2 के पावर 3 है, इसका मतलब क्या होता है 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 गुना करेंगे तो ऊपर में 1 गुना करेंगे 1, नीचे में 2 दूना 4, 4 गुना 8 हो जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1/8 प्लस इसको लिखेंगे 1/2 दूनी 4 है ना, माइनस 5 बटा कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 और बटा में कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए। 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 4 में कट सकता है, तो जाएगा 1/4 और जोड़ 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 है, बटा में कुछ नहीं तो 1 डाल दीजिए। अब इसको बाटा के जोड़ घटाव आप बना सकते हैं, बटा के जोड़ घटाव बनाने आता है। देखिए 4 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 एलसीएम। 4 से 4 में भाग देंगे 1 मरतबे 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, जो 4 से 4 में भाग देंगे 1 मरतबे 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, माइनस 2 से 4 में भाग देंगे 2 मरतबे 2 में 5 से गुना करेंगे 10, और फिर 1 से 4 में भाग देंगे 4 में 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। बराबर यहाँ पर देखिए प्लस 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 जुटेगा, माइनस वाला घटेगा, तो 8 प्लस में है 1 प्लस में 1 प्लस में, तो 8 1 9 और 1 10, यानी कि 10 और फिर माइनस में 10, बटा में कितना हो जाएगा 4। 10 में से 10 गया तो कितना होगा 0 और बटा 4। आपको पता है, आप जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं या 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भाग देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 0। जब 0 आ गया तो क्या कहते हैं बहुपद गुणनखंड है कि नहीं है, तो बहुपद गुणनखंड है। ये तो जांच हो गया। चलिए अभी एक ही नहीं है, अभी और है, ठीक है। और जांच करना है, यहाँ पर x बराबर 1/1 रखना है पहले, तो यहाँ पर लिख देते इधर, इधर बना देते हम लोग, लिखेंगे x बराबर, इसको HW है, इसको घर से बना लेना है HW, ठीक है। x बराबर 1 रखने पर, तो इसी वाला बहुपद में रखेंगे x का मान कितना 1, तो p x यहाँ पर 1 लिखेंगे बराबर, यहाँ पर देखिए 2
2 गुने 1 के पावर 3, 1 के पावर 3 जोड़ 1 के पावर 2 माइनस 5 गुने 1 प्लस 2। ये सोल्व करिए। आपको पता है कि 1 को 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा आंसर, बताइए जल्दी से। तो कहिएगा सर 1 के 3 में गुना करेंगे तब 1 होगा। कैसे 1 होगा, है ना, बहुत लड़का समझता है कि 3 होगा। 1 को 1000 बार गुना करिएगा तो ये 1 के होगा, 1 को 1 लाख बार भी गुना करिएगा तो ये 1 के होगा, 1 लाख नहीं होगा। ये कैसे, 1 के पावर 3 है, इसका मतलब होता है 1 गुने 1 गुने 1, 1 में 1 से गुना करिए तो 1, फिर 1 आंसर आया, फिर 1 में 1 से गुना करिए तो 1, कितनों बार गुना करिए तो 1 के आंसर आएगा, है ना। ये बात समझ लिए, 3 में नहीं आएगा। तो 2 गुने 1 प्लस 1 के 2 पे गुना करेंगे तो 1, माइनस 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 जोड़ 2। देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 जोड़ 1 माइनस 5 जोड़ 2, क्या होगा 2 और 1। देखिए यहाँ पे जुड़ेगा 2 1 3 और 3 और 2 कितना होगा, प्लस प्लस जुड़ेंगे तो 2 1 3 और 3 2 5, 5 माइनस 5 बराबर कितना हो गया 0, ये भी 0 आ गया। एक और बचा चेक करने के लिए माइनस 2, तो हम लिखेंगे x बराबर, अब x बराबर माइनस 2 रखने रखने पर, तो क्या है p माइनस 2 बराबर, देखिए यहाँ पर, है ना, px में रखेंगे तो 2 गुने माइनस 2 के पावर 3 प्लस माइनस 2 के पावर 2 माइनस 5 गुने माइनस 2 प्लस 2। इसको सोल्व करिए। 2 गुने 2 के 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा, तो आपको पता है कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 होगा। ठीक है, हम लोग 8 तो यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन माइनस होगा कि प्लस होगा, आपको बताइए। 1 के अगर पावर करेंगे, माइनस 1 के पावर करेंगे 1000, तो माइनस होगा कि प्लस होगा। माइनस 1 के पावर करेंगे 99, तो माइनस होगा कि प्लस होगा। जल्दी से कमेंट करिए आप, है ना। आपको पता है, आपको नहीं पता तो समझ लीजिए, माइनस 1 के पावर, है ना, अगर रहेगा सम संख्या, सम संख्या पावर में अगर सम संख्या रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, प्लस हो निकलेगा वो बाहर में। अगर माइनस 1 के पावर अगर रहेगा विषम, विषम संख्या रहेगा तो क्या निकलेगा, वो माइनस में बाहर निकलेगा। याद रखिएगा, सम संख्या विषम संख्या क्या है कि नहीं जानते हैं तो वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख लीजिए, है ना। सम संख्या विषम संख्या क्या है, 11 से भाग लेने का नियम, 6 से भाग लेने का नियम, सारा बताए हुए हैं। ठीक है, तो सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगता है तो सम संख्या कहते हैं, या 2 से पूरा पूरा भाग लगता है उसे सम संख्या कहते हैं, या 2 के पहाड़ा में आता है उसको सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे कहते हैं विषम संख्या। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, तो इसको कहेंगे विषम संख्या। अब विषम संख्या में माइनस हो जाता है ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 8 प्लस 2 के पहाड़ा में 2 आता है तो आता है, ये सम संख्या है। और सम संख्या क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाता है, 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस। ये माइनस और माइनस 2 को माइनस गुणा तो क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2, 8 दूनी 16, प्लस और माइनस माइनस होता है, 8 दूनी 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। देखिए हमारा माइनस 16 है, ये सब प्लस में तो जोड़ेंगे 10 और 14, 14 2 16 प्लस 16, एगो प्लस में एगो माइनस में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 हो जाता है। ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, तीनों के तीनों क्या हो गया है, 0 आ गया है। तो अब हम क्या कहेंगे, हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया जो पद, दिया गया जो शून्यक है, दिया गया जो x का मान है वो बहुपद का शून्यक है। क्या करें, सत्यापित कीजिए। सत्यापित हो गया, लिख देते हैं यहाँ पर, हाँ हाँ दिया गया, दिया गया गया शून्यक, शून्यक बहुपद px के शून्यक है, शून्यक है। यहां तक तो हो गया। इसको अभी हम लोग शून्य का जांच किए हैं, लेकिन क्या यहीं तक करके छोड़ देना है, नहीं, यहां तक करके नहीं छोड़ना है। इससे भी आगे हम लोग को बनाना है। क्या बनाना है इससे आगे, तो इससे आगे हम लोग को गुणांकों के बीच संबंध निकाल के बनाना है। याद करिए, हम लोग फॉर्मूला लिखाए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। वह फॉर्मूला किस दिन काम आएगा, आज काम आएगा वो फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे कि कैसे इसको सत्यापित करते हैं। तो ये सत्यापित करने के लिए हमको 3 को कंडीशन जानना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दो दो करके शून्यकों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा शून्यकों का गुणनफल, ये तीनों को सत्यापित करना होगा। तो पहले हम लोग कर लेते हैं शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा बराबर यहाँ पर ले लेते हैं 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर लेते हैं -2। ठीक है,
अब हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको जोड़िए, 1/2 जोड़ 1 है ना, जोड़ -2, जोड़िए तो 1/2 प्लस 1/1, 1/1 नहीं करिए, सीधा इसको करिए 1, अब प्लस माइनस -2 करिएगा तो 1/2, 1 में से 2 घटेगा, 2 में से घटेगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा 1/1। चलिए घटाइए इसको, 2 1 का लसम 2, 2 से भाग देंगे तो 1, माइनस 1 से भाग देंगे 2 मतलब 2, तो यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाएगा 2 में से 1 गया था -1/2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो गया -1/2। अब हम लोग फार्मूला पर चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला क्या होता है, तो क्या होता है -b/a, -b क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें हम लोग a का मान है, a का मान है ना, यहाँ पर 2 है, b का मान है, यहाँ पर b का मान देख लीजिए 1, कुछ नहीं, 1 से स्क्वायर गुणनखंड होता है b, तो कुछ नहीं है तो 1, c का मान हो जाएगा -5 और d का मान हो जाएगा 2, a b c d होता है, ऐसे होता है, ठीक है, त्रिघात बहुपद में d तक होता है। तो यहाँ पर हम लोग अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पर बिठाते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला होता है -b/a, माइनस सूत्र में लग रहे तो माइनस लगाएंगे, b कहाँ है, b कितना है, b का मान है 1, तो 1 अब बटा a कितना है, a कितना है 2। देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र के अनुसार से भी 1/2 आया और यहाँ पर जोड़ के भी 1/2 आया, तो ये क्या हो गया, शून्यकों का योगफल वेरीफाई हो गया, यानी कि प्रूव हो गया, सत्यापित हो गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जांच हो गया इसका, अब 2-2 करके शून्यकों का योगफल करते हैं। तो 2-2 करके कहने का मतलब क्या होता है, 2-2 करके, अगेन 2-2 करके कहने का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, 2-2 करके शून्यकों का मतलब होता है गामा इंटू अल्फा, 2-2 करके एक साथ लिए है, 2 को एक साथ गुना किए हैं। देखिए यहाँ पर अल्फा का मान है हमको 1/2 गुना बीटा का मान है 1, फिर प्लस बीटा का मान है 1, अल्फा का मान गामा का मान है -2, ठीक है, फिर प्लस -2 गुने 1/2, इसको सोल्व करिए, तो कहते हैं गुना करेंगे तो 1 से तो 1/2 हो जाएगा, जोड़ इसको गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो जाएगा 2, ये करेंगे ये 2 से ये 2 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 1/2, माइनस माइनस जुटेगा तो माइनस हो जाएगा 2 1 3 अब बटा 1, इसको बटा के जोड़ घटा करेंगे तो 2 1 कितना होगा 2, 2 से भाग देंगे इसमें 1 मरतबे तो यहाँ 1 माइनस ऐसे भाग देंगे इसमें 2 मरतबे 2 तिहाई 6, घटाएंगे तो 6 में से 1 गया तो -5 अब बटा कितना हो जाएगा 2, हमको आया 2-2 करके शून्यकों का योगफल -5/2। अब हम लोग फार्मूला से चलते हैं कि फार्मूला से कितना आता है ना, फार्मूला से हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है ना c/a, क्या होता है c/a, फार्मूला होता है, ये जो है ये क्या होता है फार्मूला है, फार्मूला है c/a। तो यहाँ पर c का मान कितना है, c का मान -5, a का मान कितना है, a का मान 2, -5/2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी आ गया, यानी कि सत्यापित हो गया। अब हम लोग करते हैं, क्या करते हैं अब हम लोग अल्फा शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, है ना, एगेन कर देते हैं, एगेन शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यहाँ पे देखिए कितना है ना, 1/2 गुना 1 गुना -2, है ना, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या होगा प्लस 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 माइनस माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं बचा 1, है ना। अब हम लोग कहते हैं फार्मूला से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो क्या हो जाएगा फार्मूला का, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a होता है। अब d का मान कितना है, d का मान माइनस तो पहले से लगल है, एगो माइनस है d का मान, अब बटा a कितना है, तो a का मान कितना है 2, a का मान है 2, यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस नहीं लगा, प्लस है, माइनस नहीं लगा हुआ है, ठीक है, प्लस है, तो 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा इसका मान होगा -1, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया। इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करते हैं सिद्ध करते हैं, अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और 2-2 करके शून्यकों का योगफल सिद्ध करते हैं। जब आपका सही आएगा है ना, सही जब बनाइएगा तो तीनों जो है ना मिल जाएगा फार्मूला के अनुसार से भी, और आप ऐसे भी जोड़िएगा तो भी मिल जाएगा। इस प्रकार से सवालों को हम अच्छे तरीका से बनाते हैं, है ना। एक्सरसाइज 2.4 का पहला सवाल था,
दूसरा सवाल यहाँ पर है, बहुत इजी है, आप घर से इसको बनाइएगा और कमेंट भी करिएगा ना कि यस सर यह सवाल बन गया। आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।